जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पूजन का क्या समय होगा, प्रदोष काल का पूजन समय क्या होगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती, साथ ही शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का कहलाता है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है, उस दिन के व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो इसे धारण करने से आयु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन पड़े तो अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन पड़े तो रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो यह सर्व कामना सिद्धि के लिए होता है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत, जो कि सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए धारण किया जाता है। वहीं पे प्रदोष व्रत अगर पड़े शनिवार के दिन तो इससे संतान लाभ की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार रात्रि 2:05 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 जुलाई 2026 दिन रविवार रात्रि 10:30 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 12 जुलाई 2026 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। इस बार रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ा है। जब भी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इसे धारण करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 12 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:38 से सुबह 4:26 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:16, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। राहु काल का समय शाम 5:10 से शाम 6:52 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:57 से सुबह 8:39 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:36 से दोपहर 12:30 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:52 से रात्रि 8:09 तक होगा। प्रदोष काल का समय जो कि शाम 5:53 से शाम 7:52 तक होगा। नक्षत्र इस दिन रोहिणी होगा सुबह 8:30 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र होगा। योग वृद्धि होगा रात्रि 8:05 तक, उसके बाद ध्रुव योग होगा। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव और साथ ही शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता की पूजा करे। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करे। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान को श्वेत वस्त्र अर्पित करे या पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र, तुलसी, मंजरी अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो, दूध से बने हुए वस्तु हो, मिठाई हो, तो वह भगवान को भोग लगाए। उसके बाद जल से आचमनी करवा करके मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। भगवान शिव जी के अस्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे। फिर भगवान की आरती, क्षमा प्रार्थना, निराजन आदि करे। प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाके सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। प्रदोष का व्रत 11 या 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए। इसके बाद फिर उद्यापन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए।
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करें, नहीं तो फिर एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। व्रत के दौरान जो कि ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।